वक्त हो गया है आज की बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम से भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। आज बागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री मोदी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे। नरेंद्र मोदी ने इस बीच कुछ ऐसा बताया जिसको सुनकर बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री और वहां मौजूद हर कोई हंसने लगा। प्रधानमंत्री आज धीरेन्द्र शास्त्री की माताजी से मिले। उन्होंने बाबा की माताजी की पर्ची खोली और उनके दिल की बात सबके सामने बताई। और आज मैं हनुमान दादा के चरणों में आया तो मुझे लगा कि ये धीरेन्द्र शास्त्री अकेले ही पर्ची निकालेंगे कि मैं निकाल पाऊंगा। तो मैंने देखा कि आज हनुमान दादा की मुझ पे कृपा होती है कि नहीं होती है। तो हनुमान दादा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने आज पहली पर्ची निकाली, उनकी माताजी की पर्ची निकाली और जिसकी बात शास्त्री जी ने बता दी आपको। खैर साथियों, ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। और आपने कहा है कि इसके उद्घाटन के लिए मैं आऊं, दूसरा कहा है कि उनकी बारात में मैं आऊं। मैं आज सार्वजनिक रूप से वादा करता हूं, दोनों काम कर दूंगा। जब प्रधानमंत्री मोदी धीरेन्द्र शास्त्री की माताजी से मिले तो क्या क्या बात हुई, ये बागेश्वर बाबा ने भी मन से बताया। इसके साथ ही बाबा ने मोदी की मां के नाम पर वार्ड बनाने का भी ऐलान किया। बालाजी के हनुमान यंत्र के स्थित है। हम आपको निवेदन करें, अतिशयोक्ति हो जाए तो क्षमा करना। हमारे ब्याह में भले ही ना आप आइयो, पर उद्घाटन में अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माताजी को मिल रहे थे तो हमारी माताजी से कह रहे थे हम तुम्हारी माताजी पर्ची खोल रहे, और माताजी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। और हमने जब माताजी के प्रति आपका भाव देखा, सॉल लाए माताजी के लिए और हमें मिला संदेशा के 5 मिनट हम माताजी को मिले। हम माताजी का जैसे ही भाव माताजी के प्रति देखा, हमने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। हमारे मन में ये आया और बस यही कहेंगे, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं। अंत में यही कहेंगे, आप स्वस्थ रहें और आप ऐसे ही सत्ता में रहें ताकि भारत ऐसे ही विकास करता रहे। बाबा बागेश्वर ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। पीएम ने 500 साल के बाद अयोध्या में रामलला का मंदिर बना दिया। प्रधानमंत्री जी हम सबको मिले हैं कि हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं, दीदी मां भी विराजमान है। 500 साल की सनातनियों की लड़ाई को उन्होंने ऐसे जीत करके बता दिया। लोग कहते थे परिंदा पर नहीं मारेगा, उन्होंने रामलला को भव्यता के साथ बैठा दिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया मंदिरों से क्या होगा, तो हमने जब अपना छोटा सा निमंत्रण माननीय प्रधानमंत्री जी को रखा कि हमारी सामर्थ्यता तो नहीं, गांव गड़ा है, छोटा सा स्थान है, बालाजी का स्थान है, हमारा निमंत्रण है। आपने बिना विलंब किए एक क्षण में कहा हम बनाते हैं और आते हैं। ये उदारता। हमें ये कहते हुए बहुत से लोग आज के बाद बहुत सी तरह तरह की बातें करेंगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाया है जो सरहद पर खड़े जवानों की बात करता है तो खेत में खड़े किसानों की बात करते हैं। बागेश्वर धाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ की बात भी की। मोदी ने बताया कि कैसे महाकुंभ ने पूरे भारत को एकता में बांध दिया। अब तक करोड़ों लोग वहां पहुंच चुके हैं। करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, संतों के दर्शन किए हैं।
अगर इस महाकुंभ की तरफ नजर करें तो सहज भाव उड़ जाता है, ये एकता का महाकुंभ है। आने वाली सदियों तक 144 वर्ष के बाद हुआ ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा और देश की एकता को मजबूती देने का अमृत परोसता रहेगा। पीएम मोदी पहली बार बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां पीएम का भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने बालाजी महाराज के मंदिर में पूजा की, आरती की। बाद में पीएम मोदी को मंच पर बालाजी दरबार की तस्वीर गिफ्ट की। मंच पर इस दौरान साधु संत भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने संतों से आशीर्वाद लिया और कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया। इस दौरान मंच के सामने मौजूद लाखों भक्तों ने जयकारे लगाए। पवन नारा बागेश्वर धाम छतरपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, जिस तरीके से तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, कई ऐसी खट्टी मीठी बातें भी हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में, बागेश्वर बाबा के बीच में, और अभी इस वक्त वहां पर क्या तस्वीर है, क्योंकि एक बड़ा अस्पताल भी, उसकी सौगात भी प्रधानमंत्री ने दी है, जहां पर हजारों लाखों लोगों का इलाज होगा। बिल्कुल, बागेश्वर धाम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो सबसे पहले बाबा बागेश्वर के दर्शन किए, यहां बालाजी महाराज के दर्शन किए और उसके बाद मंच पर आए। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से भक्तों के मन में रहता है कि धीरेन्द्र शास्त्री कब विवाह करेंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज वो पर्ची निकाल दी। उन्होंने कहा कि आपकी माता जी के मन में जो बात है वो मैं बता देता हूं, कब आपका विवाह होगा। और धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इस मौके को चूकने नहीं दिया। मंच से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी बारात का निमंत्रण दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से ही उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। ये बागेश्वर धाम के लिए एक बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करने के लिए आए और उन्होंने मंच से कहा कि वो इसके उद्घाटन में भी आएंगे, इसका भी वादा करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ उस वक्त मौजूद थे। बाबा बागेश्वर की माताजी की पर्ची की बड़ी चर्चा थी, आप भी मुस्कुरा रहे थे। मन में क्या चल रहा था जब बाबा बागेश्वर और मोदी एक साथ मंच पर यहाँ मौजूद थे? बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे मोदी जी को हम मामा जी बोलते हैं क्योंकि हमारी मम्मी के भाई बनते हैं वो ऐसे, और महाराज जी हमारे भाई है, तो मामा भांजा दोनों ऊपर स्टेज पर, तो मजा तो आ ही रहा था। पूरा ऐसा लग रहा है अपने घर की शादी है। मैं तो उस टाइम शादी के टाइम पर ये सोच रही थी कि लहंगा कौन सा सिलाना। तो शादी का जिक्र इसलिए है क्योंकि शिवरात्रि पर यहाँ 251 कन्याओं का विवाह होगा। सर, आप कहाँ से आए हैं और जब आज मंच पर मोदी और बाबा बागेश्वर एक साथ थे तो आपके मन में क्या चल रहा था? मेरा नाम सुशांत है, मैं ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन से आया हूँ। और आज अब ये कहिए कि एक मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो आज विष्णु और शिव इकट्ठे थे। अच्छा, हाँ जी। कौन विष्णु और कौन शिव? देखिए, विष्णु शिव दोनों एक ही हैं, ठीक है। अब हमारे लिए तो मोदी जी भी हैं और हमारे गुरुदेव भी हैं, बागेश्वर धाम भी हैं। मैम, आप कहाँ से आए हैं, कितनी बार आ चुके हैं यहाँ? मैं लंदन से आई हूँ और मैं फर्स्ट टाइम बागेश्वर धाम आई हूँ, लेकिन गुरुजी से लंदन से जुड़ी हूँ क्योंकि लंदन गुरुजी 2-3 दफा आ सके, बल्कि गुरुजी का पहला विदेश जो दौरा था वो लंदन ही था, तो तब से गुरुजी से जुड़े हैं। तब से जुड़ी है जी। आज मोदी जी यहाँ बाबा बागेश्वर धाम आए, उनका यहाँ आना आपके लिए क्या मायने रखता है? Like I don't have words to explain, क्योंकि मोदी जी को इतने पास से कहते गुरु कृपा होती है ना, तो सब कुछ मिलता है। तो गुरु जी की कृपा ही हुई है कि इतने करीब से VIP हम लोग को लगा, वरना हम बहुत साधारण से लोग हैं। मैं तो पाकिस्तान की हूँ, समथिंग अक्रॉस द बॉर्डर। तो इट वॉज ड्रीम कम ट्रू के प्रधानमंत्री जी को और गुरु जी को और सब इतने साधु संतों का दर्शन इतने करीब से किया। तो ये दिलचस्प बात है कि वो खुद पाकिस्तान से है, लंदन में रहती है, वहाँ बाबा जी से संपर्क हुआ तो लगातार संपर्क में है। और अब की बार जो कन्या पूजन या कन्या विवाह होना है शिवरात्रि पर, उस आयोजन के लिए हिंदुस्तान लौटी हैं। तो यहाँ सचमुच ऐसा लगता है जैसे शादी के घर में आप आए हैं और पूरे बागेश्वर धाम के आसपास के इलाके में इसी तरह का मेला रेला और जश्न है जैसे यहाँ पर शादी का घर हो। चूंकि 26 तारीख को
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महामहिम यहाँ आ रही हैं, तो ये मेले वाली स्थिति या मेले शादी वाला घर बागेश्वर धाम अभी अगले 2-3 दिन तक कुछ ऐसे ही बरकरार रहने वाला है। पवन, क्योंकि सनातन की शक्ति का भी जिक्र जो है वो लोग कर रहे हैं कि किस तरीके से सनातन को मजबूत किया है बागेश्वर बाबा ने, और इसके साथ साथ आज हिंदुत्व का एक तरीके से कहे एक बड़ा उत्सव था जिसमें प्रधानमंत्री भी थे, मंच पर कई साधु संत भी थे। और इससे कितनी सनातन को शक्ति मिलती है जब ऐसे कार्यक्रम खासतौर पर होते हैं। विरोधी तो आवाज उठाते ही है, लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा उसी राह पर चलते हैं जिस राह पर उन्हें चलना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन के सबसे प्रतीक हैं और सनातन के सबसे बड़े प्रखर वक्ता के तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री हैं। सनातन के लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण, खास तौर पर तब जब एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी थे तो दूसरी तरफ सनातन की बात करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री। प्रयागराज में जो महाकुंभ था ना, वही महाकुंभ का एहसास हो रहा था आज। वही है ना, दोनों सनातन इकट्ठे आ गए तो ये महाकुंभ है, महासनातन है। महासनातन है बिल्कुल। 144 साल में जो नहीं हुआ वो आज यहाँ हो रहा है। महाकुंभ, महासनातन और हिंदू विकसित राष्ट्र। मैं तो ये कहूँगा कि हिंदू राष्ट्र भी बनेगा और विकसित राष्ट्र भी बनेगा। यही आज हमें जो है संदेश मिला है। मैं कोलकाता से हूँ। आज बहुत खुशी का दिन है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था मोदी जी को हम लोग इतने नज़दीक से देखेंगे, तो इस उत्साह के तो मैं बोल भी नहीं सकती। गुरुजी हमारे भैया हैं। अब हमें तो यही है खुशी कि गुरुजी के शादी होगी। अच्छा, शादी होगी। आप शादी वाली बात पे अभी तक अटके हैं। नरेंद्र मोदी सनातन के प्रतीक, दूसरी तरफ सनातन के प्रखर वक्ता धीरेन्द्र शास्त्री, दोनों एक मंच पर आए तो क्या संदेश गया? संदेश ये गया कि आज के टाइम पे विश्व पटल पर जो आध्यात्मिक सबसे बड़ा चेहरा मैं देख पा रहा हूँ वो पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का देख पा रहा हूँ, और राजनीतिक और उसको अध्यात्म को साथ में लेकर चलना विश्व स्तर पर वो हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी कर पाए हैं। और उन्होंने दिखा दिया है पूरे विश्व को कि हम सिर्फ मंदिरों की राजनीति नहीं, मंदिरों से बढ़कर और आगे स्वास्थ्य और विकसित देश की तरफ सोच सकते हैं, और हम कर रहे हैं। देश की तरफ सोच सकते हैं। साथ है सॉरी, इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ। जैसे मोदी जी बिल्कुल विश्व मित्र बनकर चल रहे हैं, वैसे ये चीज मैं महाराज जी के लिए भी कहना चाहती हूँ, हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए, कि ये एक आध्यात्मिक व्यक्ति तो है ही है, इन्होंने संतों को भी जोड़ दिया है। मतलब पहले संत इतने ओपनली नहीं आते थे, लेकिन अब आप देखिए इनके, और इतने सरल है, सभी के चरणों में रहते हैं वो। इतनी उपलब्धि के बाद तो ये तो हर किसी का महाकुंभ चल रहा है। हर किसी का महाकुंभ है। सनातन के दो चेहरे कर रहे हैं। सनातन की बात प्रधानमंत्री ने भी की है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा मंच से कि सनातन को लोग जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी प्रधानमंत्री ने मंच से सीधे सीधे जवाब दे दिया है। विदेशी ताकतें हैं जो भारत को बदनाम करने की, समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, उनको भी चेतावनी एक तरीके से प्रधानमंत्री ने दे दी है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के साथ बागेश्वर बाबा दिखे तो लोगों ने बाबा के साथ पीएम मोदी की जुगलबंदी की तारीफ की। मोदी, योगी और धीरेन्द्र शास्त्री के सनातन के लिए किए कामों की जमकर तारीफ भी की। बड़ा पोस्टर लगा है, आपका स्वागत, अभिनंदन, और पीछे आप देखेंगे तो लंबी कतारें लगी हुई हैं मंदिर जाने के लिए। भक्तजन यहाँ परिक्रमा करते हुए दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सर, आप कहां से हैं, क्या कहेंगे? हम बिहार से हैं, बिहार गया से। मोदी जी जो हमारे हैं वो भगवान के रूप में, राम जी के रूप में आए हुए हैं। योगी जी जो हमारे हैं वो लक्ष्मण जी के रूप में आए हुए हैं। हमारे महाराज जो हमारे महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी वो बजरंगबली के रूप में हैं। अब वो हमारे राम भगवान के राम भगवान को बचाने के लिए इस धरती पे प्रकट हुए हैं। अब हमारे धीरेन्द्र शास्त्री राम जी के, लक्ष्मण जी के बचाए ने में उनको समर्थन करेंगे। आज मोदी जी, हम राजस्थान से आए हैं। तो पहली बार आए या पहले भी आते? हमको साल भर हो गया, साल सवा साल हो गए हमको। अच्छा, आज प्रधानमंत्री आएंगे आपको पता था या बाई चांस आप आए? हमारे पिताजी है हनुमान जी, बागेश्वर धाम से, वो चाहेंगे जिसको बुलाएंगे, और वो चाहेंगे जो ही आएगा यहाँ। प्रधानमंत्री जी हो या साधारण व्यक्ति हो, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। और हम मानते हैं हमारे सनातन के लिए प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र जी, शास्त्री जी, इन्होंने जो काम कर रहे हैं हमारे धर्म के लिए, हमारे सनातन के लिए। जय श्री राम।
पीएम मोदी ने बागेश्वर धाम में जिस कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया, अस्पताल में गरीब कैंसर मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। इसके साथ ही कैंसर से रिलेटेड सारी जांच भी मुफ्त में की जाएगी। अस्पताल में शुरुआत में 100 बेड की सुविधा दी जाएगी। वैसे तो बाबा बागेश्वर बेहद तेज और फुल एनर्जी के साथ हमेशा दिखते रहते हैं, लेकिन जब बात प्रधानमंत्री के बागेश्वर आने की हो तो बाबा फुल एक्टिव मोड में दिखे। हर व्यवस्था पर वो पूरी नजर खुद बनाए हुए थे। बागेश्वर धाम पूरी तरह से भगवामय दिखाई दे रहा है। सनातन की जयकार के नारे गूंज रहे हैं। बालाजी महाराज की, पूज्यपाद सन्यासी बाबा की। कभी मोबाइल पर बात करते बाबा बागेश्वर, कभी व्यवस्था में लगे लोगों से बात करते धीरेन्द्र शास्त्री। बाबा बागेश्वर खुद इंतजाम देख रहे हैं। बाबा बागेश्वर फुल एक्टिव है। स्वागत से लेकर मंच तक की व्यवस्था का जायजा खुद ले रहे हैं। एक एक चीज बारीकी से खुद देख रहे हैं। हो भी क्यों ना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार छतरपुर से बागेश्वर धाम पहुंचे तो पीएम के स्वागत में व्यवस्थाओं में कोई बद इंतजामी न हो, इसका ख्याल खुद धीरेन्द्र शास्त्री रख रहे हैं। कार्यक्रम के लिए देश के कोने कोने से साधु संत बागेश्वर पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ बागेश्वर बाबा के लाखों भक्त भी बागेश्वर धाम में होने वाले कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। पीएम मोदी से पहले भी बागेश्वर धाम में कई वीवीआईपी लोगों का आना जाना होता रहता है। बागेश्वर धाम आने वाले और बालाजी का आशीर्वाद लेने में कई राज्यों के सीएम तक शामिल रहे हैं। प्रधानमंत्री पीएम मोदी छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंचे हैं तो पीएम के साथ बाबा बागेश्वर नजर आए। बागेश्वर के मंच पर ये सनातनी जोड़ी एक साथ दिखी तो सनातन को मानने वालों में जोश और उत्साह देखते ही बना। जय श्री राम के जयकारों से आसमान गूंज उठा। पीएम मोदी भले पहली बार बागेश्वर धाम पहुंचे, लेकिन इसके पहले 3 मुख्यमंत्री समेत पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बाबा बागेश्वर के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कई बार बागेश्वर धाम आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बागेश्वर धाम से कनेक्शन राजनीति में आने से पहले का है। पूर्वोत्तर राज्य असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा भी बाबा बागेश्वर के मुरीदों में है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी भी बाबा से अक्सर मिलते रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ भी बाबा का आशीर्वाद ले चुके हैं। बागेश्वर सरकार का आशीर्वाद राजनीति और लोकनीति में बड़े बड़े काम बना देता है, जिसके लिए एमपी सरकार के कई मंत्री भी बाबा के दरबार में पहुंचते रहते हैं। पीएम मोदी बागेश्वर धाम पहुंचे तो मोदी और धीरेन्द्र शास्त्री की सनातनी जोड़ी एक साथ नजर आई। साथ ही बागेश्वर का पूरा माहौल भी भगवा रंग में रंगा दिखा। बालाजी दरबार में पीएम मोदी पहुंचे तो बाबा बागेश्वर साथ नजर आए। जब पीएम मोदी ने पूजा की, आरती की तो एकदम पास में धीरेन्द्र शास्त्री मौजूद रहे। पीएम मोदी जब मंच पर पहुंचे तो मोदी के पीछे बाबा बागेश्वर भी मंच पर पहुंचे। पीएम मोदी के कंधे पर बागेश्वर सरकार का पटका नजर आया। धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच पर पीएम मोदी को बालाजी दरबार की तस्वीरें भेंट की, साथ ही मोमेंटो देकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। मंच पर जगत गुरु रामभद्राचार्य, साध्वी ऋतंभरा और स्वामी चिदानंद मौजूद रहे। पीएम मोदी ने मंच पर मौजूद सभी साधु संतों का अभिवादन किया। साथ ही पीएम ने मंच के सामने मौजूद लाखों भक्तों का भी अभिवादन किया। लोगों ने भी जोश के साथ जयकारे लगाए, प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान एमपी के सीएम मोहन यादव भी मंच पर मौजूद रहे।